कोई तो कहता है कि शादी के अंदर यहाँ आए हुए थे, किसी ने पटाखे छोड़ दिए, नुकसान हुआ 50 लाख का 40 लाख का। भयंकर दुर्घटना है, ये नहीं कह सकते कि किसने लगाई है किसने नहीं लगाई। क्या है हनुमानगढ़ जंक्शन के नज़दीक दो केंजे और मक्कासर के बीच में वेदिका होटल के पास सामने पड़ी पराली के ढेर में लगी है आग, और आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पराली किसकी है यह भी अभी कोई पता नहीं चल पाया है। ज़मीन किसकी है इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, ग्रामीणों का जमावड़ा वहाँ लगा हुआ है, लेकिन नुकसान कितना हुआ और किसकी थी पराली कोई अभी तक जानकारी इस संबंध में नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों की बात करें, हालांकि पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा मौके की जो भी जानकारी है या फिर बाइट के बारे में बिना पूछे कोई मीडिया को जानकारी नहीं देंगे। इसीलिए पुलिस की तरफ से भी वहीं पर कोई भी जानकारी हमें इस संबंध में प्राप्त नहीं हुई है। जो भी हो, कारणों का पता लगाने का प्रयास हालांकि चल रहा है, और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी किसान खड़े हैं सुभाष, उनसे की गई है बातचीत। चलिए उनका क्या कहना है सुनाते हैं आपको, सुनिए जरा। अभी तो कारण का पता चलेगा कि अभी इसका लेंगे हम संज्ञान लेंगे, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। कोई तो कहता है कि शादी के अंदर यहाँ आए हुए थे, किसी ने पटाखे छोड़ दिए या क्या कुछ ही वजह से, और उन्होंने जान करके तो ये काम किया नहीं, पर हुआ नुकसान सबसे बड़ा है। जिस आदमी का नुकसान हुआ 50 लाख का 40 लाख का, क्यों हुआ? हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमें समझना चाहिए इस आज का युग जो युग बनाया है, इसके युग के अंदर हमें यह सोचना चाहिए कि किसी के परिवार के अंदर कोई घटना हो जाती है तो भी हमें बड़ा दुख होता है। ये तो बड़ी भयंकर दुर्घटना है, इसके अंदर जीव जंतु भी थे, चिड़ियाँ भी थी, कुछ कहीं बराबर में कोई पशु आ जा सकते हैं, कोई और आ सकते हैं। ये फैक्ट्री लगी हुई है, साबुन फैक्ट्री है, यहाँ भी इसका भी जाने का खतरा हो रहा है। इतना ज़्यादा सेक है, तो उसकी वजह से अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि किसने लगाई है किसने नहीं लगाई, क्या है क्या नहीं है। जब तक हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं। इन्होंने तो क्या तक इसलिए किया, हमारे पीछे जो ढेर पड़े हैं इधर इस तरफ जंक्शन की तरफ, यहाँ एक प्लांट लगा है संगरिया के अंदर, इथेनॉल आपके संगरिया के अंदर नहीं, आपके सूरतगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर एक इथेनॉल फैक्ट्री लगी है। उसके लिए यहाँ इकट्ठा किया गया है ये बारदाना, उसके चलाने के लिए। हमारे बराबर में गांव के पास में 8 बीघा में भी इकट्ठा किया गया है, सारा सिस्टम इकट्ठा किया गया। अभी अंधकार आ गया, अभी अपने इस बारे में थोड़ा सा 40-50 लाख का हो गया इस गरीब का, जरूरी नहीं है, पर ये किस गरीब का नुकसान हुआ कि उसने रात दिन मेहनत करके और इस तरह से अपना जीवन यापन किया, और उस जीवन यापन पे ब्रिगेड लेट पहुंची है। प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन को सचेत होना चाहिए था। पर आग लगी है ये आपके 1 घंटे पहले, अब 2 बजने वाले हैं, और फायर ब्रिगेड अब 10 मिनट पहले पहुंची है सारी, तो 50 मिनट चले गए। 50 मिनट में ये तो धराशायी हो गया, आग लग के धराशायी हो गया, और ये आग बुझेगी भी नहीं, क्योंकि ये गांठें है ना, गांठों की वजह से ये बुझेगी नहीं। हमें तो ये सचेत रहना चाहिए कि आगे और ना बढ़े, आगे और ना बढ़े। हम तो सीआई साहब से ये कहा है कि ये आगे ना बढ़े और इसका कंट्रोल किया जाए। अगर हवा ज़्यादा चल गई तो 2-4 और हमारे यहाँ दड़े बने हुए हैं, वो सारे धराशायी हो जाएंगे। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं कलेक्टर महोदय से और एडीएम महोदय से कि ज़्यादा से ज़्यादा दमकल बुला के इनको आप कंट्रोल कीजिए। इसलिए कंट्रोल करना होगा क्योंकि आगे ये चला जाएगा ना, आगे और चले जाएगी तो हमारा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम तो ये प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से ये कह सकते हैं कि भगवान ये इतना हुआ तो उसको भी कोई राहत दी जाए। हालांकि जैसा किसान नेता सुभाष के द्वारा बताया गया है कि आग जल्दी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे, पराली के अंदर तक गांठों में आग लगी हुई है, चारों तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा है। और वहीं दूसरी ओर पास में एक साबुन बनाने की फैक्ट्री है, उसको भी खतरा है।
पास के अंदर दूसरी जगह और गांठें पड़ी हैं, उसको भी खतरा है। देखते हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड प्रयास कर रही है आग को बुझाने का, लेकिन किसान नेता का कहना है कि आग काफ़ी देर तक इसी तरह से सुलगी रहेगी, बुझेगी नहीं। काफ़ी देर तक इसको यूं ही तत्परता से निगरानी करनी इसकी आवश्यक है। दोबारा फिर कलम न्यूज के जरिए आपसे जुड़ेंगे और बताएंगे आपको पराली किसकी, कितना हुआ नुकसान, कौन है इसका आग लगाने का दोषी, या कुछ पता चला या फिर अज्ञात ही रहेगा। तमाम बातों का सिलसिला दोबारा फिर आपसे जुड़कर बताएंगे। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।